नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आइए देखते हैं शैतानों के जुर्म की हैरान करने वाली वारदात। बाथरूम के इस्तेमाल पर विवाद में भाई ने कर दिया भाई का कत्ल। माँ और भाई ने हॉरर किलिंग के नाम पर ले ली बेटी की जान। रील बनाने से नाराज पति ने कर दिया पत्नी का कत्ल। सिरफिरे आशिक ने सरेआम किया लड़की का किडनैप। मध्य प्रदेश के भिंड से आई है खून के रिश्तों के कत्ल की यह सनसनीखेज खबर। परिवार की महिलाओं में इस नानागार के इस्तेमाल को लेकर हुआ था मामूली सा विवाद, जिसमें भाई भाई के बीच खिंच गई तलवार। तकरार के बीच छोटे भाई ने ले ली बड़े भाई की जान। आइए देखते हैं इंसानियत के कत्ल की ये खूनी वारदात। मध्य प्रदेश के भिंड में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक ही घर में रहने वाले दो सगे भाइयों के बीच मामूली विवाद हुआ। देखते ही देखते खूनी खेल में बदल गया और रिश्तों के खून से घर की दीवारें लाल हो गई। जानकारी के मुताबिक मामला गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 का है, जहां बाथरूम में पानी डालने जैसी छोटी सी बात को लेकर पहले बहस हुई, फिर घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक बाल्टी पानी का विवाद घर के चिराग को बुझा देगा। बताया जा रहा है कि विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब राजू भदौरिया की पत्नी रितु और उसकी भाभी सरिता के बीच बाथरूम में पानी को लेकर कहासुनी हुई। मामला कुछ देर के लिए शांत जरूर हुआ, लेकिन रात करीब 12 बजे जब राजू घर लौटा तो पत्नी ने उसे पूरे झगड़े की जानकारी दी और यहीं से गुस्से की आग भड़क उठी। उम्मीद थी कि दो भाई मिलकर इस विवाद को सुलझा लेंगे, लेकिन ठीक उल्टा हुआ। आवेश में आकर राजू ने अपनी बंदूक निकाली और सीधे अपने बड़े भाई के पास पहुंच गया। चीख पुकार और गाली गलौज के बीच राजू ने ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे बड़े भाई को लगी और वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। घर में कोहराम मच गया। जब बीच बचाव करने के लिए बूढ़े पिता आगे आए तो बेरहम बेटे ने उन पर भी अटैक कर उन्हें घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी राजू भदौरिया अपने परिवार के साथ मौके से फरार हुआ। घायल भाई को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी सरिता ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पत्नी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। जी हाँ, गोहद चौराहा नाम अपराध पंजीबद्ध किया है। मृतिका की पत्नी ने बताया कि उसके पति की उसके देवर ने पारिवारिक विवाद वॉशरूम के पानी के विवाद को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और सूचना पर तत्काल गोहद चौराहे की टीम मौके पहुंची और साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी हेतु हमारी जो टीम गठित है शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कारण प्रारंभिक पूछताछ में पारिवारिक विवाद जो वॉशरूम में पानी डालने को लेकर विवाद हुआ था। अब हम आरोपी को राउंड अप करेंगे, उससे विस्तृत इसमें पूछताछ की जाएगी। एक मामूली घरेलू विवाद ने न केवल एक हंसता खेलता परिवार तबाह किया, बल्कि समाज के सामने फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या इंसानी जान की कीमत अब पानी की बाल्टी से भी कम रह गई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि दोनों भाइयों के बीच पहले से विवाद चल रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये तनाव एक दिन इतनी खतरनाक शक्ल लेगा।
फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। एक छोटे से विवाद के कारण छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मार के उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर से भी आई है दिल दहला देने वाली ये खबर। पत्नी के रील बनाने से नाराज पति ने उठाया खौफनाक कदम, गला रेत कर दिया पत्नी का कत्ल। थाने पहुंचकर कर लिया अपना गुनाह कबूल। आइए देखते हैं इंसानियत के कत्ल की ये वारदात। मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक तरफ सोशल मीडिया की रील्स थी तो दूसरी तरफ शक का वो जहर जो एक हंसते खेलते घर को शमशान बना गया। छतरपुर का बलकौरा गांव, जहां बुधवार की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही चीख पुकार मच गई। रामवरन उर्फ पप्पू अहिरवार के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। अंदर फर्श पर पड़ी थी पिंकी अहिरवार की लाश, गला कटा हुआ, आंखें खुली की खुली और शरीर बेजान। हैरानी की बात यह है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि वो पति था जिसे पिंकी बेहद प्यार करती थी। आरोपी पति ने इस कदर हैवानियत दिखाई कि उसने ये भी नहीं सोचा कि पिंकी के पेट में उसका 4 महीने का बच्चा पल रहा है। एक झटके में 2 जिंदगियां खत्म कर दी। छतरपुर जिले के चल्ला थाना अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने भी यह खबर पड़ी सुनी उसके होश उड़ गए। 28 वर्ष की मृतका पिंकी अहिरवार की उसके पति ने बस इसलिए हत्या कर दी कि उसकी पत्नी सोशल मीडिया पर रील बनाती थी। अगर सूत्रों की माने तो पप्पू अहिरवार को अपनी पत्नी के चरित्र पर भी शक था और इसी कारण सोशल मीडिया और चरित्र को लेकर दोनों में आपसी विवाद लगातार हुआ करते थे और अंततः उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस की जांच में जो निकल कर आया वो और भी चौंकाने वाला है। आरोपी रामवरन शराब का आदी था। वो अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था, लेकिन इस नफरत की आग में घी डालने का काम किया पिंकी के मोबाइल और उसकी रील्स ने। यहाँ पे पिंकी अहिरवार की हत्या हो गई है, जिसको तत्काल पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित किया और सभी लोग को फोटोग्राफ संगठन सभी से कोऑर्डिनेट करके उनको मौके पर बुलाया गया। घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। पंचनामा कार्रवाई हो गई है। पीएम के लिए रवाना किया गया। पिंकी को मोबाइल पर रील बनाने का शौक था जो रामवरन को नागवार गुजरता था। विवाद इतना बढ़ा कि पिंकी 3 महीने से अपने मायके में थी। वो वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन 1 हफ्ते पहले ही रामवरन मिन्नतें करके उसे घर लाया था। किसी को क्या पता था कि वो उसे मनाने नहीं बल्कि उसकी मौत का वारंट तामील करने लाया है। मंगलवार की रात रामवरन शराब के नशे में धुत था। उसके दिमाग में शक का शैतान नाच रहा था। रात भर उसने हत्या की साजिश बुनी। बुधवार सुबह जैसे ही पिंकी काम में जुटी, रामवरन ने धारदार हथियार उठाया और पीछे से वार कर दिया। पिंकी को तड़पने का मौका भी नहीं मिला। हत्या के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। थाना प्रभारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी द्वारा अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी गई है। इसके बीच में जो कारण निकल के आ रहे हैं वो ये है कि वो अपनी पत्नी के आचरण पे शक करता था और इसी को चलते उसने फरसे से अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इसमें पुलिस के द्वारा मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी को भी अरेस्ट करके इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उसके द्वारा अगर सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिविटीज हो रही होगी उसको लेके प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते थे। इसी को लेके आक्रोश में उसके द्वारा ऐसी घटना घटित करी गई है। इस शैतान ने न सिर्फ पत्नी को मारा बल्कि अपने 2 मासूम बच्चों के सिर से मां का साया भी छीन लिया। एक बेटा और एक बेटी
जो अब नहीं जानते कि उनकी मां कभी वापस नहीं आएगी। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी अपनी पत्नी के मोबाइल पर रील बनाने को लेकर भी नाराज रहता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ता था, जो इस खौफनाक वारदात का कारण बना। बलगौरा गांव के लोग दहशत में हैं। पिछले 4 महीनों में ये तीसरी हत्या है। रामवरण सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल ये है कि क्या समाज में बढ़ता डिजिटल तनाव और शक की बीमारी इतनी गहरी हो चुकी है कि हम अपनों के ही दुश्मन बन जाएं? फिलहाल चंदला पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और हत्या के अन्य पहलुओं पर भी खोजबीन कर रहे हैं। देखना होगा कि और कौन सी वजह निकलकर सामने आ रही है, लेकिन प्रथम दृष्टा में यही पता चल रहा है कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के चलते पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। छतरपुर से इंडिया डेली के लिए पुष्पेंद्र तिवारी। आगरा से आई है ये सनसनीखेज खबर। एक युवक की दबंगई देखकर पूरा मोहल्ला रह गया दंग। सिर्फ आशिक ने घर में घुसकर किया लड़की का किडनैप। अबला की चीख पुकार के बावजूद करता रहा मारपीट। आइए देखते हैं एक युवक के दुस्साहस की दिल दहला देने वाली ये वारदात। आगरा में एक सन की आशिक का ऐसा दुस्साहस सामने आया जिसने पूरे मोहल्ले को सन्न कर दिया। जहां एक तरफा प्यार में पागल युवक ने सारी हदें पार कर दी। ये तस्वीरें आगरा के एतमादौल्ला इलाके की है, जहां एक लड़की को उसके ही घर में जबरन उठाकर ले जाया गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी युवती का हाथ पकड़कर उसे घसीट रहा है। पीछे छोटी बहन उसे बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सनकी युवक किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं। पीड़िता की मां का आरोप है कि परवेज नाम का युवक काफी समय से उनकी बड़ी बेटी पर शादी का दबाव बना रखा था। आते जाते अक्सर छेड़छाड़ करता, पीछा करता, लगातार परेशान करता, जबकि लड़की ने शादी से साफ इनकार कर दिया तो आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 28 अप्रैल की रात पहले आरोपी अपने माँ बाप के साथ लड़की के घर पहुंचा, परिवार पर शादी का दबाव बनाया, लेकिन जब लड़की और उसकी मां नहीं मानी तो रात करीब 9 बजे परवेज फिर लौटा। इस बार उसके सिर पर सनक सवार थी। वो जबरन लड़की को पकड़कर घर से बाहर घसीटने लगा। बहन हाथ पकड़कर रोकती रही, मां चीखती चिल्लाती रही, लेकिन आरोपी युवती को सरेआम उठाकर ले गया। आरोप है कि परवेज लड़की को करीब 8 किलोमीटर दूर कुबेरपुर ले गया, जहां 3 घंटे तक उसे बंधक बनाकर रखा गया। करीब 3 घंटे बाद युवती किसी तरह घर लौटी और उसने जो बताया वो और भी ज्यादा डरावना है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी रास्ते भर मारपीट करता रहा, धमकियां देता रहा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी करीब 1 साल से लड़की को परेशान कर रहा था। आरोपी की मां को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया, जबकि मुख्य आरोपी परवेज की तलाश जारी है। देखिए, परसों रात में थाना क्षेत्र इतमादौला में रात में करीब 12 बजे के आसपास सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें एक लड़की को एक लड़का खींचते हुए अपने घर से ले जाता हुआ दिखा था। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद जब पुलिस ने ट्रेस आउट करना शुरू किया तो पता लगा कि ये लड़की जिसका नाम ममता था और वो लड़का जिसका नाम परवेज था वो एक दूसरे को पहले से जानते थे और परवेज पिछले कुछ दिनों से इस पे शादी का दबाव बना रहा था, जिसको ममता अपोज करती थी। और उस दिन आपस में जब उनकी बात हो रही थी तो उसी नोकझोंक में उसने ममता को खींचते हुए अपने घर से ले गया, ममता के घर से। और उसके बाद जब पुलिस एक्टिव हुई तो पुलिस ने इसमें एक मुकदमा लिखाते हुए परवेज की गिरफ्तारी की और परवेज को जेल भेजा है। आगरा की यह घटना सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं बल्कि समाज के लिए बड़ा सवाल है। आखिर कब तक सन की आशिक प्यार के नाम पर बेटियों की जिंदगी को दहशत में बदलते रहेंगे? हैरानी की बात यह कि जब लड़की चीखती रही, मदद मांगती रही, तो मोहल्ले की खामोशी आखिर किस बात की थी? मोहब्बत की नगरी आगरा से दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया है, जहां थाना एतमादौला के
गौतम नगर का रहने वाला एक मनचला युवक एक दलित युवती के घर में घुस जाता है। घुसने के बाद उससे मारपीट गाली गलौज करता है और उसको घर से खींचकर ले जाने की हर संभव प्रयास करता है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उसकी छोटी बहन अपनी बहन को रोकने के हर संभव प्रयास करती है, लेकिन मनचला युवक नशे के धुंध में इतना था कि वो युवती को अपने साथ उठाकर ले जाता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में थाना एतमातोला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। आगरा से इंडिया डेली के लिए फरहान खान। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में करेंगे कुछ और गुनहगारों का पर्दाफाश। तब तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।